नवी मुंबई के तलोजा जेल से जहां नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी ने जेल के भीतर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आरोपी का नाम विशाल गौली बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस नराधमी ने जनवरी महीने में मुंबई सटे कल्याण में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया था और फिर अपने घर में ले जाकर पहले उसके साथ हैवानियत की और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, अपने कुकर्म को छिपाने के लिए बच्ची के शव को भिवंडी के पास एक कब्रिस्तान में फेंक आया था। उसके इस अपराध में उसकी पत्नी ने भी साथ दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बुल्ढाना भाग गए थे, जहां से कल्याण पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पिछले 3.5 महीने से विशाल गौली तलोजा जेल में बंद था और मामले की सुनवाई कल्याण सेशन कोर्ट में चल रही थी। बताया जा रहा है कि आज सुबह 3:30 बजे के आसपास शौचालय जाते समय आरोपी विशाल गौली ने तौलिए का इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। उसके शव को जिस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, वहीं इस घटना को लेकर पुलिस भी हैरान है। आरोपी की मौत के बाद नाबालिग लड़की के पिता ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया है। दरअसल नाबालिग के पिता ने कहा कि ये वो न्याय है जो उन्हें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि उसके दोनों भाइयों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने जो खास वो हमने हमारे दीदी के साथ में जो उसने उन्होंने हरकत किया था, वो तो हम कोर्ट में केस लड़ी रहे थे और शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं, और माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे हमारे श्री श्रीकांत शिंदे खासदार साहब और परिवहन मंडल 3 के अतुल झंडे साहब की टीम और एसीपी घेटे साहब और कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन गणेश नायडे, इन्होंने बहुत हमको सहकार किया, बहुत सपोर्ट किया और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। और ये इसको जो हुआ है इसके साथ में ऐसे और किसी की बेटी और किसी की लड़की हर एक, और ये सब भगवान का सब उसको दंड है, बाकी और किसी का दोषी नहीं, सब भगवान का दंड है। जैसे को तैसा होता है, जैसे कि तैसा साथ में हुआ है उसके। उनको वो भी गुंडे हैं, 324 का कलम है उनके ऊपर, वो भी इधर दहशत निर्माण करने का वो भी बहुत प्रयत्न करते हैं। और वो भी सामान, हथियार, औजार पब्लिक उनसे भी ये है। और हमारे साथ में डर बोले तो उनके जो भाई है और उनके जो पिताजी है, जो उनके कुटुंब है, ये सब कुछ करवा सकते हैं और हल्ला विल्ला ये इनका ही काम है, ऐसे लोग का ही काम है। आज हमारी बेटी गई है, हमारी बेटी तो वापस नहीं आने वाली है। हमारी 12 साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा था, क्या किया था? न्याय प्रशासन और सरकार ने हमको न्याय दिलाया है, हम उनके बहुत बहुत धन्य आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं इस घटना को लेकर मृतक आरोपी के वकील की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरोपी के वकील यानी अधिवक्ता संजय ढके ने पुलिस प्रशासन पर न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि गंभीर आरोप भी लगाया है। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की तरह ही विशाल की भी हत्या की गई है। सर, आत्महत्या उनका सुबह हुआ है, ऐसा उनकी बहन ने मुझे कॉल करके बताया 7 के आसपास। और ऐसा भी उन्होंने बताया कि वो सुबह टॉयलेट के लिए निकाला था उनको बाहर, उसी समय उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या आपका क्या शक है? कुछ शक इसका सर मुझे शक नहीं है, 100% है कि जेल अथॉरिटी ने उन्होंने मारा। जेल अथॉरिटी जो उनके प्रोटेक्शन में इसमें रखा था उनको, उन्हीं लोगों ने उनको मारा है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब उनका पीसी था, उनको रिमांड के लिए लाया था कल्याण कोर्ट में, तब मैंने एप्लीकेशन दिया था कि इसको अक्षय शिंदे जो था बदलापुर का जो इनकाउंटर हुआ था, उसी तरह से विशाल गौड़ी को भी मार देंगे, ऐसा मुझे डर था, उनके फैमिली को डर था। और उस सिलसिले में मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था और जो डर था वही हो गया है और उसको मारा है आफ्टर चार्जशीट। क्या मांग करेंगे? आपकी क्या मांग रहेंगे? आपकी क्या कार्रवाई रहेंगी? हमें इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी दूसरा ऐसा हो गया है कि न्यायालय का डर पुलिस को है नहीं है। मतलब एक ग्रांटेड मैं न्यायालय को पढ़ा, किसी पुलिस को न्यायालय का डर इसलिए नहीं है कि न्यायालय ने अक्षय शिंदे के बारे में भी कहा था कि इंक्वायरी करो और एफआईआर दाखिल करो। 2 महीना हो गए, पुलिस एफआईआर हुई नहीं। 2 बार मेहरबान न्यायालय, उच्च न्यायालय ने बोल दिया था कि इनके ऊपर दाखिल करो। मतलब क्या हो गया कि ढाकने रह गया पुलिस को। पुलिस बिंदास हो गई हर चीज़ करने में। ये सेकेंड टाइम है पुलिस का ऐसा करना। तो पुलिस के हाथ में दे दो सब, मार दो सबको, जो भी आरोपी है सब। न्यायालय रखा क्यों है? ऐसा हो गया है।
विशाल गौली की मौत को लेकर बीजेपी विधायक सुलभा गायकवाड़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी को अदालत का फैसला पता था, इसलिए उसने एक कदम उठाया है। कुछ दिन पहले जो अपने इधर कल्याणपुर में जो घटना घटी थी, जो एक अपने 12 साल की लड़की उसको अत्याचार करके उसके ऊपर एक कर दिया ये नराधम ने। और इस घटना का जो देवेम बाबू के पास उसके माता पिता को लेके गई थी, तभी देवेम बाबू ने वो केस फास्ट ट्रैक पे लिया और जो उज्जवल निकम जो अपना ये वकील है उसको ये करने के लिए बोला था। तो अभी उसको जो आगे उसका क्या होने वाला है यह अंदाज लगा के उसने अभी तलोजा जेल में आत्महत्या किया। ये उसके माँ पिता को जो न्याय मिला है वो देवेम बाबू के सरकार में ये होने वाला था, लेकिन उसने खुद किया तो उसके माता पिताजी को न्याय मिला, ये अच्छा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, जो उसने आत्महत्या की है वो सच है। वहीं इस मामले में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक विश्वनाथ भोईर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर विशाल गौली को कानून के द्वारा फांसी की सजा दी जाती तो ऐसे कृत्य करने वालों को सबक मिलता। पूर्व की जो छोटी बालिका थी उसके ऊपर रेप करके उसका खून किया था और वो आरोपी जो विशाल गौली वो तलोजा जेल में बंद था। अभी सब लोगों की डिमांड थी, सरकार भी इसमें सहमत थी कि इसके लिए कड़ी सजा का प्रबंध करे। उस हिसाब से पुलिस ने तपास किया था और मेरे को लगता है या तो वो उसको फांसी या फिर उम्र भर जन्म कैद, तो उसको भी ये मालूम पड़ गया था और शायद उसी की वजह से डर के उसने आत्महत्या की है। कल्याण पूर्व या पूर्ण महाराष्ट्र की जनता को अपेक्षा थी कि कायदे कानून से इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि आगे अगर ऐसा कोई काम करने जाए तो उसको वो डर बैठा रहे कि बाबा ये अपन करते हैं लेकिन बाद में अपने को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। उस हिसाब से उसको सजा होती तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ठीक है, उसका जो अभी डेथ हुई है वो भी भगवान ने उसको शिक्षा दी है और अभी सेटिस्फाई करने के अलावा कुछ ये नहीं है कि न्याय तो हो गया, भले इस तरह से हो गया लेकिन न्याय तो हो गया। कायदे कानून से हो जाता था तो एक अलग संदेश पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश में जाता था।